प्रणाम गुरुजी। अब जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। देखिए प्रभु जी, मैंने सोचा कि हम्म। मुझ में अहंकार, क्रोध ऐसा कुछ नहीं है, हैं? कहाँ हम्म। ढूंढूं कहाँ ढूंढूं। तो हम्म। मुझे है ना सपने में ही परीक्षा ले लिया मेरी कि मैं पियर गई हूँ। मेरी हाँ मम्मी ने दूध खाली किया, 2 गिलास में तो भर दिया, बाकी थोड़ा बचा हुआ छोटी गिलास में डाला। हाँ हाँ तो मेरा चाय पीना बाकी था। तो हाँ मम्मी हाँ। ने बोला तू लेके बना लेना उसमें से। हम्म। तो मैंने ऐसे जैसे ही चाय का भगोनी रखा ना, तो मेरी भाभी आई हाँ और बोलने लगी कि वो 2 गिलास में से लेना मत, वो छोटी गिलास में जो दूध है वो ले लो। हाँ हाँ। तो मेरे मन में तब आ रहा है कि हम्म। इतना क्या चाय कॉफी का इंटरेस्ट है कि ये लोग इतना बोलने के बाद भी मैं चाय कॉफी पी रही हूँ। हाँ। वो खाते हुए उठ के आके बोल रही कि छोटी गिलास का दूध लेना। तो हम्म। मेरा इतना ईगो हर्ट हुआ ना कि मुझे ऐसे उस समय लग रहा कि क्यों एक छूटता नहीं चाय कॉफी। हाँ तो तब मैं सोच रही सुबह उठकर कि देखो इतना छोटा सा परिचय आया है तो भी उसमें ईगो पड़ा हुआ है। हाँ जबकि मैं रोज ढूंढ रही थी कि कैसे पता करें कि हम कैसे हैं, हाँ हाँ। हमारे में घमंड कितना है, क्रोध हम्म। कितना है, स्वाभिमान कितना है। हम्म। ऐसे तो कुछ हो रहा नहीं क्योंकि 5 मेंबर है तो घर के अंदर कुछ महसूस नहीं होता गुरुजी, साधारण सा ऐसे लगता कि हम सीधे हैं। हम्म। पर वो दबा हुआ मुझे सपने में मिला, देखो, है ना। तो मैं बराबर तभी है। दंग रह गई कि इतना छोटा सा चाय कॉफी के लिए भी मुझे अगर बोला थोड़ा तो थोड़े में ले लेती थी ना। तो हाँ, मुझ में मतलब ऐसे भाव आने की क्या जरूरत थी कि ऐसे क्यों बोला और वैसे क्यों बोला। हाँ, तो मेरी परीक्षा यही हो गई गुरुजी। ये होता है, देखो। जब भी ऐसा लगता है ना कि हमारे में कोई दोष नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी, तो गुरु को बताना ऐसा कि हमारे में कोई दोष नहीं है। वो आपको ढूंढ के देंगे बड़े बड़े, है ना। अच्छा और गुरुजी। आपके पास टेस्ट पेपर आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि है या नहीं, है ना। हाँ गुरुजी। तो ये ऐसा है। गुरुजी, ये मृत्यु से क्यों भय लगता है अपने को? अपने को नहीं लगता है, अहंकार को लगता है, मन को पता नहीं, लगता है। डर लगता है। जैसे हाँ अभी वो युद्ध होगा तो क्या होगा, है ना, ऐसे चिंतन चलते। हाँ, तो ये चिंतन व्यर्थ की बात है। हाँ। तो देखो कैसा है, जो होगा तो होगा, हम्म। जब होगा तब होगा ही, है ना। हाँ गुरुजी। व्यर्थ का चिंतन नहीं करना है, हम्म। बिल्कुल भी। देखो, जिसको चिंतन हो रहा है ना वो अहंकार है, अच्छा जिसको गुरुजी। डर लग रहा है वो अहंकार है, अच्छा। जिसको भय लग रहा है मृत्यु का वो अहंकार है, और कुछ नहीं है। वो मरना नहीं चाहता, वो जिंदा रहना चाहता है, अच्छा गुरुजी। इसीलिए ये है। तो अहंकार कभी मरना नहीं चाहता। हम्म। जिसके साथ में है ना मन बुद्धि चित्त ये सारा कुछ जुड़ा हुआ है, तो हम्म। अहंकार कभी भी मरना नहीं चाहता। वो सूक्ष्म रूप में सुषुप्त हम्म। में रहेगा ही, जैसे सपने में हम्म। दिखा ना, हाँ गुरुजी। है ना। मुझे क्यों ऐसा कहा, हम्म। अरे तुम्हें ही कहेंगे ना, तुम हो कौन, हाँ ना। बताओ कौन हो। सही। कुछ हो क्या, धूल मिट्टी सच से में। बराबर भी नहीं हो। हम्म। तो ऐसा है। तो जब कोई अपमान करेगा ना, तब पता चलेगा भीतर अहंकार है या नहीं। तो हम्म। पता ही नहीं मैं चलेगा, खोज रही हमें थी तो ऐसा ही गुरुजी। लगेगा। हाँ, हम्म। देखो, मुझे बताओ एक बात, हाँ ये बहुत हाँ। इंटरेस्टिंग बात है, सबके लिए है ये। है ना। मैं खोज रहा हूँ मेरे भीतर अहंकार, और मुझे अहंकार मिलता ही नहीं। देखो, मैं निरहंकारी हो गया हूँ ना, हाँ ना गुरुजी। मैं निरहंकारी हो गया हूँ। हाँ। मेरे में बिल्कुल अहंकार नहीं है। मेरे में हम्म। मेरा ये बोले क्या तो है, अहंकार आ गया। हाँ ये वही कह रहा है। हाँ ना देखो, गुरुजी। मैं अहंकार रहित हो गया हूँ। ये अहंकार वाला जो अहंकार है ना वो लो लेवल का है, हाँ। और अहंकार रहित वाला जो अहंकार है ना वो उससे बड़ा हाँ ना गुरुजी। है ना। तो ये आपको ही उल्लू बना रहा है, आपका अहंकार। सही है। हम्म। तो ऐसा है।
बच के रहना, ये बहुत खतरनाक है। कभी आपको जो है ना पटरी से उतार देगा ना, पता भी नहीं चलेगा। हम्म। तो अहंकार अहंकार का विश्वास नहीं करना। वही और ऐसा यही लगा बात कि सचमुच में साफ सुथरे हैं, सच बोलते हैं, कोई से झगड़ा नहीं, कोई से लड़ाई नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं। जैसे ही मैंने 2-3 दिन से इसका चिंतन शुरू किया, रात में मुझे सपने में हो गए तुस मैं बोली वाह फेल हो गए। ये ऐसा ही होता है। हाँ हाँ। हाँ ना गुरु जी। तो देखो कैसा है, बाहर के दुश्मन को तो हम जानते हैं ना कि ये दुश्मन हाँ है। ना गुरु जी। हाँ ये हमारा मन जो है ना, अहंकार, ये हमारा दुश्मन है, हमारे साथ रहता है 24 घंटे, भीतर ही है, हाँ हमें पता ही नहीं चलता। हाँ हमारे हाँ दोस्त गुरु जी। बनकर रहते हैं, हमें ऐसा समझाते गुरु। हैं, देखो तुम तो कितने सरल हो, कितने सीधे हाँ साधे हो, किसी से हाँ झगड़ा गुरु नहीं जी। करते हो, किसी से ऊंचे सच। आवाज में बात नहीं करते हो, तुम्हारे से हाँ बढ़िया तो कोई है ही नहीं, देखो तुम कितना बड़ा अहंकार बन गए। हाँ। सच में बहुत बड़ा अहंकार गुरु जी। तो ये है, ये उसकी चालबाजी है। मेरी आंखें खुल गई मतलब। तो तो सपना जो है ना कभी कभी आंखें खोल देता है। हाँ ना गुरु जी। हाँ ऐसा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपकी कृपा। हाँ जी हाँ जी, तो देखो टेस्ट पेपर आते रहेंगे, हाँ गुरु जी। है ना, तो उसमें से निकल जाना है पास होकर। हाँ हाँ गुरु जी। हम्म। हाँ, और किसी का कोई टेस्ट पेपर आया हो ऐसा कोई, तो बताइए हमें। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, रुपिंदर का एक क्वेश्चन है कि कुछ दिन तो ध्यान लगता है, मन भी लगता है, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर उड़ जाता है, तो उसकी क्या वजह है? करेक्ट आंसर तो आप ही दे सकते हैं। देखो कैसा है, हमारे भीतर 3 गुण है, उसमें जब सत्व गुण का प्रवर्तन होता है ना, मतलब कि वो जब प्रवर्तता है, जब उसका मोड चलता है ना, तब ध्यान एकदम अद्भुत तरीके से लगता है, मानो परमात्मा मिल गए, ऐसा सब कुछ होता है। फिर रजस और तमस गुण जब उसका प्रभाव होता है, तब जो है न ध्यान लगता है, ध्यान में बैठे बैठे भी भयंकर विचार आते रहते हैं, और भाव भी ऐसे कुभाव प्रकट हो जाते हैं, ये सब कुछ होता रहता है। तो देखो कैसा है, जब ध्यान अच्छी तरह से लगे तब ही ध्यान करना, जब नहीं लगता है तो चुपचाप बैठना, और क्या, है ना। और दूसरी बात, हम जिस प्रकार का खाना खाते हैं ना, उसी प्रकार का हमारा मन के ऊपर प्रभाव होता है। अगर हम तामसिक पदार्थ ज्यादा खाएंगे, जैसे कांदा लहसुन नॉनवेज ये वो सारा कुछ, है ना, तो फिर ध्यान लगना मुश्किल है। हम अगर बाहर का खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ये सब कुछ है, तो भी ध्यान लगना मुश्किल है। हम अगर सिंपल खाना खाते हैं, जैसे फ्रूट्स है, सलाद है, और कम तीखा मिर्ची ये वो सब कुछ कम खाते हैं, तब ध्यान अच्छी तरह से लगता है ना। तो खुराक का प्रभाव भी ध्यान पर असर करता है, शुरुआत की बात कर रहा हूँ, फिर तो चाहे बवंडर भी आए ना तो भी ध्यान नहीं निकलता, ध्यान खुलता नहीं, है ना। फिर कोई आपको, आप ध्यान में बैठे और कोई आपको तमाचा लगा दे तो भी ध्यान नहीं खुलता है ना, उस प्रकार का ध्यान हो जाता है फिर। तो धीरे धीरे ये ध्यान में बढ़ोतरी आती है, लेकिन देखना कि हमारी पांचों इंद्रियां जो है वो ग्रहण क्या कर रही है ना। तो आंखों के द्वारा अगर कुछ अयोग्य दृश्य, कानों के द्वारा कुछ ऐसी बातें सुन ली, ये सारा कुछ भीतर चला जाता है, और फिर जब ध्यान करने बैठते हैं ना, तब ये उबल उबल के निकलता है, तो ध्यान ठीक से लगता नहीं है। तो इंद्रियों का आहार, उसकी शुद्धता जब तक नहीं होगी तब तक ध्यान ठीक से नहीं लगेगा। तो अगर ध्यान में बैठना है, ध्यान लगाना है अच्छी तरह से, तो इंद्रियों के आहार को शुद्ध करना है, यानी परमात्मा के अलावा कुछ देखना ही नहीं है। और अगर सारी सृष्टि दिखती है तो उसमें परमात्मा का ही वास है, ऐसा देखना है। कि अगर पेड़ को देख रहा हूं तो पेड़ में परमात्मा कैसे है, इस पर चिंतन मनन करो, तो वहां पर अच्छी तरह से आप परमात्मा के ही गुणों को ग्रहण कर पाते हो। नहीं तो उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, वो ऐसा बोल के गए मेरे को, ऐसा उसके नहीं बोलना चाहिए था, ये सारे झमेले में पड़ते रहोगे तो ध्यान साइड में हट जाएगा, है ना।
तो इंद्रियों के द्वारा क्या ग्रहण कर रहे हो, उसकी शुद्धता है या नहीं। वहां पर हमने लास्ट टाइम बताया था कि वहां पर आपको उस दरवाजे पर चौकीदार एकदम अलर्ट रहना चाहिए कि मेरी आंखों के द्वारा कुछ अयोग्य तो भीतर नहीं घुस रहा है, मेरे कानों के द्वारा, मेरे स्पर्श के द्वारा, मेरे विचारों के द्वारा, है ना। ये सारा कुछ देखना है कि कुछ ऐसा गलत चीज तो नहीं घुस रही है, नहीं तो फिर वो ध्यान में उबल उबल के निकलेगी। और खाने में सबसे ज्यादा, अगर संयमित खाना खा रहे हो, सात्विक खाना खा रहे हो, तो ध्यान अच्छी तरह से ही लगेगा, है ना। तो ये कुछ बातें हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान में ले लेना। और दूसरा उसको ये है, जैसे आपके प्रवचन सुन रही है तो उसको अब ये पता लग रहा है कि मुझ में अहंकार बहुत है, कर्ता हम्म, बहुत बन जाती हूँ मैं। हाँ जी, तो हाँ जी। उसका उसका भी आंसर आप दे दीजिए। जी। तो देखो, अहंकार तो सब में है, किसी में छुपा है, किसी में प्रकट रूप में है ना। मैं कुछ हिसाब से ही चलूंगा, मैं मेरे हिसाब से ही चलूंगा। अगर उसमें किसी ने भी बाधा दी ना, तो फिर गुस्सा आएगा, अहंकार को चोट पड़ेगी, और फिर तमाशाबाजी होगी। ये ऐसा है। मेरा पति मेरे हिसाब से ही चलेगा, मेरी पत्नी मेरे हिसाब से ही चलेगी। अरे क्यों भाई, आप होते कौन हो। तो यहाँ पर जो है ना, थोड़ा टकराव होता है, हर घर में टकराव होता है। मेरा लड़का मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना चाहिए, नहीं तो फिर मेरी टंकी फट जाती है ना। तो घर में, हर घर में ये सारा कुछ झमेला चलता ही रहता है। तो यहाँ पर थोड़ी समझदारी रखनी है। अहंकार यानी अधूरापन, अहंकार यानी प्यासापन, अहंकार अपने उस अधूरेपन को पूर्ण करने के लिए हर चीज से चिपकता है। चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई घटना हो, कोई व्यक्ति हो, सबसे चिपकता है और पूर्ण होने का ख्वाब देखता है कि मैं इससे चिपक जाऊं ना तो मैं पूर्ण हो जाऊं। अब ये जो है ना, अहंकार कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि गलत चीजों से वो चिपक रहा है। सही चीज से चिपकना यानी परमात्मा से चिपकना। तो भीतर चेक करना है, मैं कौन कौन सी चीजों से, व्यक्तियों से, घटनाओं से अपने को पूर्ण करने की कोशिश कर रहा हूं, और ये पूर्ण होने वाली चीज नहीं है। इसीलिए अहंकार हमेशा व्यथित रहता है, दुखी रहता है, तकलीफ में, पीड़ा में रहता है, क्योंकि वो पूर्ण होना चाहता है, पूर्ण हो नहीं पाता, कोई भी चीज उसे पूर्ण नहीं कर पाती। और इसीलिए जो है ना, वो गुस्सा के द्वारा व्यक्त हो जाता है। कुछ भी थोड़ा भी कह दो तो भी वो गुस्से की टंकी फट जाती है, क्योंकि भीतर जो है ना वो कुछ उबल रहा है। जैसे कुकर की सीटी बजती है ना, भीतर कुछ उबल रहा है, उसे पता नहीं है। और वो जो उबल रहा है ना, वो अहंकार उबल रहा है। तो जब वो उबलता है तो सीटी बजती है, तोड़फोड़ होती है, गुस्सा करते हैं। और जब वो शांत रहता है, तब उसे लगता है कि अहंकार रहितता की अवस्था में आ गया हूं मैं। अब तो परमात्मा एकदम, है ना, परम शून्यता की अवस्था में, ये है वो है। फिर किसी ने जो है ना उस गुब्बारे में सुई लगा दी, तब फटेगा वो। तो अहंकार के बहुत सारे रूप है, अभी हमने देखे हैं, है ना। तो इससे बहुत सावधानी पूर्वक डील करना है। और अहंकार मूलतः जो है ना, भ्रम है। मेरा ऐसा भ्रम कि मैं अधूरा हूं, इसी को ही अहंकार कहते हैं। जो पूर्ण है वो तो पूर्ण ही है ना, आत्म तत्व पूर्ण ही है। लेकिन मुझे कहीं से ऐसी भ्रांति हो गई कि मैं अधूरा हूं, और उस अधूरेपन को दूर करने के लिए मैं ये सारा कुछ संसार खड़ा किया है मैंने अपने आसपास। वही अहंकार है। वो पूर्ण करने के लिए क्या क्या करता है पता है। तो है खुद अधूरा, तो नाम से जुड़ जाता है कि मेरा नाम ये है, मेरा ये वो सब कुछ स्टेटस।
समाज से जुड़ जाता है, मेरी ये जाति है, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, है ना। तो इस तरह से वो जुड़कर अपने को पूर्ण करना चाहता है। उसे पता ही नहीं, एक के बाद कबाड़ खाना बना लिया है। मेरा नाम, मेरा ये समाज, मेरे ये समाज में स्टेटस, ये सारा कचरा है, कबाड़ खाना है। देख लेना, मैं जो भी नाम कह रहा हूं ना, वो उसने खुद भीतर इकट्ठा किया हुआ है। फिर व्यक्ति, इतने लोग, इतने मेरे फ्रेंड्स, इतने मेरे संबंध, इतने मेरे सगे संबंधी, तो व्यक्तियों से जुड़ता है, परिवार से जुड़ता है। इतना बड़ा परिवार है मेरा, और आप समझ नहीं रहे हो, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मेरी जात ये है। कुछ दिन पहले हमें फोन आया था, तो है ना, मैं क्षत्रिय, ऐसा वैसा। मैं बोला ठीक है। उसने मेरा नाम पूछा, मैं बोला मैं डॉक्टर ये। नहीं, आपका जात कौन सा? मैं बोला क्या जात, मुझे पता नहीं है। तो ये सारा पूछते हैं, आप आए हो अध्यात्म के लिए, पूछते हो जात, है ना। तो ये मेरा जात, मेरा धर्म, मेरी मान्यता है, ये सारा कबाड़ खाना है, देख लेना। मेरी डिग्री, मेरे ये नियम है, मेरी ये मान्यताएं हैं, ये सारा कुछ जो है ना कबाड़ खाना है, जो अहंकार ने अपने आसपास बना के रखा है। तो वो अहंकार है, वो अपूर्ण है, वो किसी से जुड़ना चाहता है, तो ये सारा कबाड़ खाना उसने अपने आसपास इकट्ठा कर लिया है ना। तो ये कच्चर पट्टी इकट्ठी कर ली है, इसी को ही तो अहंकार कहते हैं ना। मैं और मेरा, यही अहंकार है। तो आप देख लेना, भीतर चेक कर लेना, मैं किसको कह रहे हो आप, मैं, है ना, मेरा नाम। और मेरा मेरा सारा क्या है, ये सारा जो कबाड़ खाना है वही अहंकार है। इस अहंकार को अब कैसे पिघलाओगे बताओ। और दूसरे एंगल से देखे तो ये जो कामनाएं हैं, इच्छा है, वासनाएं हैं, ये क्या है, ये कहाँ से निकल रही है? ये मैं जो अधूरा है ना, वहां से निकल रही है। मैं अपूर्ण है, वहां से निकल रही है। और उसकी पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं? उसकी पूर्ति के लिए मैंने एक भगवान की छवि बना दी। तो सारा दिन जो है ना उसी से मांगते फिरते रहते हैं कि तू मेरी ये कामना पूरी कर दे, तू मेरी वो कामना पूरी कर दे, मेरी इतनी इच्छा है भगवान, तू इतनी इच्छा पूरी कर दे, मेरी इतनी वासना है, मेरा इतना इतना कैलकुलेशन है, उस हिसाब से तू इतने इतने दिनों में पूरा कर दे। और फिर वो अफर्मेशन, डिफर्मेशन, ये क्या क्या कहते हैं ना, वो सारा कुछ, उसको क्या कहते हैं, वो उनकी लैंग्वेज में पता नहीं है, वो कुछ कहते हैं कि इसको अस्तित्व में ऐसे डालो, विचारों को वैसे डालो, और फिर वो वैसे करके रिटर्न करके आएंगे। जैसे मछली की जाल फेंकते हो ना, और सारी मछलियां उस जाल में फंस के आ जाती है, वैसे धन दौलत मेरे पास आती है। मैं ऐसा विचार डालूंगा अस्तित्व में, फिर वो जाल की तरह है ना, सारे अस्तित्व में से सारा गोल्ड लेकर आएगा। अभी तो लाख रुपए के ऊपर भाव हो गया है, तो मैं सारा गोल्डन गोल्डन हो जाऊंगा। ये सारी कामनाएं, वासनाएं हैं, है ना। तो ये भी उसी का ही रूप है, परमात्मा का ही रूप। मैंने मेरे अहंकार को खुला छूट दे दिया है कि देख बेटे, तुझे परमात्मा बनाना है तो तू छवि को इकट्ठा कर ले, इस छवि को बना ले, उस छवि को बना ले, फिर उसके सामने जो भी मांगना है मांग ले। हकीकत में मांग क्या रहा है, हकीकत में हो क्या रहा है? ये जो अहंकार अपूर्ण है, उसकी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं है, वो पूर्ण करना चाहता है, और इसीलिए सारा जाल फेंक रहा है। इसीलिए उसने अपने ईश्वर को बना लिया है। अब उसमें भी वैरायटी कर दी है कि साकार ईश्वर, निराकार ईश्वर, द्वैत वाला, अद्वैत वाला। ये सारे मन के ही खेल है, अहंकार के ही खेल है, और कुछ नहीं है ना। फिर उसमें से और वैरायटी निकल गई अध्यात्म में, है सारा कहाँ सा, उसका जो है ना मूल कहाँ है? अधूरी वासना, अधूरा मैं, अधूरा अहंकार। उसमें से कहाँ पहुंचा है? अरे छोड़ो, दूसरे ईश्वर को छोड़ो, दूसरे भगवान को छोड़ो, मैं ही भगवान,
मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं, मैं खुद भगवान हूँ। अरे दूसरे की पूजा क्या करनी है, मेरी खुद की ही पूजा क्यों ना करूं, है ना। और खुद का पूजन चालू कर देता है अद्वैत। देखो, है ना। ये ऐसे अहंकार के बहुत सारे रूप है। इसके कौन से चक्कर में फंसे हो आप, समझ में ही नहीं आ रहा। आपको पता ही नहीं है आपके अहंकार का क्या क्या रूप कहाँ कहाँ से निकल रहा है। बिल्कुल भी पता नहीं कौन कौन से रूप में क्या क्या खेल चल रहा है ना आपके भीतर। बिल्कुल भी पता नहीं, आप इतने बेहोश हो। और अहंकार सारा अपना जड़े फैला रहा है। आपको तो एकदम सुला सुला के ऐसा जड़े फैला रहा है ना, आपको लगता है कि अरे मैं तो बहुत आध्यात्मिक हो गया, खुद की ही पूजा कर रहा हूँ मैं, मेरे से भिन्न कुछ नहीं। मैं ही तो हूँ सब जगह, मैं ही तो फैला हूँ, मेरा ही तो फैलाव है सब जगह पर। ये देखो, ये अहंकार का ही स्वरूप है, और क्या है। और हकीकत में वो अहंकार अधूरी वासनाएं हैं, अधूरी कामनाएं, इच्छाएं हैं। वो पूरी करने के लिए फैलाया है सारा जाल। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है आप कहाँ कहाँ फंसे हो। ये अहंकार छोटा नहीं है, समझ लेना। इतना छोटा है ही नहीं। आपको लगता है ना सोया है, आपको पता ही नहीं है कौन से रूप बदल के आपके भीतर क्या क्या खिला रहा है। ऐसा उल्टा डालेगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, पटरी से उखाड़ देगा। ये ऐसा है। तो कुछ समझ प्रभु में जी आ रहा शुभ है। जी प्रभु जी, शुभ संकल्प करने चाहिए या नहीं? करने चाहिए। देखो, जब तक आप परमात्मा के रास्ते हो और जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है ना, तब तक ये शुभ संकल्प जरूरी है। उसके बाद में सारे संकल्प विलीन हो जाएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार आप ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो गए हो ना, फिर क्या संकल्प क्या विकल्प कुछ भी नहीं बचता, निर्विकल्प हो जाते हो। तो शुभ संकल्प अभी जरूरी है, सारे तो शुभ संकल्प करने जरूरी है। हाँ, देखो इच्छा और इच्छा और शुभ संकल्प में क्या फर्क है? देखो, इच्छाएं कैसे भी होती है, शुभ संकल्प सिर्फ शुभ होते हैं। शुभ संकल्प का मतलब है वही जो परमात्मा के रास्ते ले जाए, है ना। यानी आपने धन मांगा है, तो परमात्मा, ये आपका कौन सा संकल्प है पता नहीं है, लेकिन हमने आशीर्वाद दिया है कि शुभ संकल्प। अगर आपका ये शुभ संकल्प है और आपको धन मिलने के बाद में अगर आप परमात्मा के रास्ते चलते हो तो वो शुभ है। और धन मिलने के बाद में अगर आप गलत रास्ते पर चढ़ गए हो ना, तो वो अशुभ संकल्प है। तो वैसे अशुभ संकल्प को तथास्तु नहीं कहते हैं। इसीलिए हम आपके सारे शुभ संकल्प को ही तथास्तु कहते हैं। आप मांगो कुछ भी, मिलेगा वही जो आपके लिए शुभ है। याद रखना, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। आप समझ पा रहे हो, जी मिलेगा जी, बहुत वही जो जी। आपके लिए शुभ है। इसीलिए हम शुभ संकल्प कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसा नहीं कहते। आप समझ पा रहे हो। अगर हम ऐसा कहते हैं तो आप वापस वही चक्कर में फंस जाओगे। नहीं, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आज शुभ संकल्प और वो जो मनोकामनाएं हैं। जी जी। हाँ, तो ये बात है, ये बात।